हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ। और आप लोग को बता दें कि इससे पहले हम लोग देख रहे थे कुछ नदी के बारे में, ठीक है। अब नदी उसी का कुछ पार्ट इसमें बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और झारखंड की आपवा प्रणाली हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इसमें देख सकते हैं आपका मयूराक्षी नदी, कोयल नदी और शंख नदी, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो झारखंड का कुछ आपको मैप में बतलाया गया है कि आपका त्रिकुट से जो यहाँ से निकला है आपका, है ना, मयूराक्षी नदी, फिर आपका शंख नदी का ये आपका फिगर है, और ये आपका कोयल नदी का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं। फिगर में आप लोग देख लिए होंगे कि किस तरह से बताया जा रहा है। तो आप लोग को अब हम बता दें शंख नदी के बारे में, ठीक है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका लुपुंग पाट गांव में, ठीक है। आपका लुपुंग पाट गांव किस प्रखंड में है? आपका चैनपुर गुमला जिला में है, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है? दक्षिणी कोयल में, जैसा हम लोग फिगर में देखे थे आपका मैपिंग में कि आगे जाकर आपका दक्षिणी कोयल नदी में जाके मिलती है। अब आप लोग को बता दें कुल लंबाई कितना है? 240 किलोमीटर है, समझ गए। सहायक नदियाँ की बात करें तो इसका चिर्रा, कोक, केदार और लावा जैसे आपके सहायक नदी हैं। अब आप लोग को बता दें कि इस नदी में जलप्रपात कितना है, ठीक है, मतलब कौन सा जलप्रपात है। तो बता दें कि जलप्रपात की बात आवे तो इसमें आपका हो जाएगा सदनी घाट जलप्रपात, ठीक है। ये आपका गुमला में है। और उसका बाद सुगा घाट जलप्रपात आपका सिमडेगा जिला में इसी नदी पर है, ठीक है, जो कि आपका जिला सिमडेगा पड़ता है। अफवाह क्षेत्र की बात करें, है ना, तो आपका गुमला, सिमडेगा, है ना, पश्चिमी सिंहभूम होते हुए निकलती है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला नदी देखने वाले हैं मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी के बारे में, ठीक है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। सबसे पहले उद्गम स्थल से जान लीजिए पहले इसका कि उपनाम मोर, ठीक है। मयूराक्षी नदी का नाम है उपनाम मोर नदी या मोराखी नदी भी, समझ गए। तो हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं उद्गम स्थल में। इसका नाम है तो उद्गम स्थल में, ठीक है, कहाँ से हुआ था? आपका त्रिकुट पर्वत देवघर से हुआ था, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं मुहाना कहाँ है इसका। आगे जाकर ये गंगा नदी में मिलता है, ठीक है, वहाँ पर मिल जाती है। और कुल लंबाई इनका 250 किलोमीटर है, ठीक है। और आपवा क्षेत्र की बात की जाए तो ये इसका देवघर है, समझ गए। और दुमका, दो जिले से होकर निकलता है आपका स्थान है, ठीक है, दुमका और देवघर। चलिए आप लोग आप बता दें कि परियोजना इसका क्या है ना। इस नदी में आपको मयूराक्षी परियोजना चलाया गया। बांध इसमें है मसानजोर बांध है, ठीक है। इस नदी में आपका मसानजोर बांध है जो दुमका में है, ठीक है। बताया जा रहा है कि इस बांध का निर्माण ठीक है, इस बांध का निर्माण कनाडा, ठीक है, कि वित्तीय, कनाडा देश है, वित्तीय की सहायता से किया गया था, ठीक है। यहाँ से कनाडा कनाडा, ठीक है, आपका कनाडा की वित्तीय सहायता से किया गया था, इसलिए इसे कनाडा बांध कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कनाडा बांध कहते हैं। आप बता दें कि इस नदी में आगे चलकर बैराज भी है ना। और ये कौन सा बैराज है? औरधक बांध भी इस बैराज को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग का बता दें कि आपका ये पश्चिम बंगाल से तिलपारा बैराज है ना, कहाँ से कहाँ चल चल के है इसमें आपका पश्चिम बंगाल से तिलपारा बैराज। बताया जा रहा है कि एक झारखंड की, है ना, झारखंड की एक मात्र नौगम नौगमई नदी है, ठीक है। कौन सा? नौगमई नदी है मात्र ये आपका झारखंड का। अब आप लोग बता दें सातवां ब्राह्मणी नदी की बात की जाए तो आप लोग बता दें उद्गम स्थल कहाँ पर है? दुधवा पहाड़ी, ठीक है। और दुधवा पहाड़ी कहाँ है? आपका दुमका में, ठीक है। मुहाना कहाँ जाकर मिलता है ब्राह्मणी नदी? आपका गंगा नदी में। आपवा क्षेत्र क्या है? आपका दुमका। चलिए एक हम लोग को कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग बता दें अजय नदी, ठीक है। अजय नदी क्या है? इसका वो उद्गम स्थल मुंगेर बिहार से है ना, बिहार से निकलती है नदी। मुहाना इसका गंगा नदी है। और कुल लंबाई अगर बताया जाए तो 288 किलोमीटर है। और सहायक नदियाँ का अगर नाम बताया जाए तो पत्थरो, है ना, हिंगलो और जयंती जैसे आपका सहायक नदी
है। समझ गए? चलिए अब आगे चलकर हम लोग चलते हैं और गुमानी नदी के बारे में देखते हैं। गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल पहाड़ी सुने होंगे, ठीक है। मुहाना गंगा नदी में और सहायक नदी मेरल है ना, मेरल। अब आप लोग बता दें आगे सोन नदी, ठीक है। सोन नदी के बारे में उपनाम इसका सोनभद्र नदी है या हिरण्यवाह नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से पूर्वी भाग से मैकाल पर्वत श्रेणी से एक क्या है निकलता है और ये सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत श्रेणी, है ना। और जो कि आपका अमरकंटक से ये निकलता है। तो इस तरह से हम लोग का सोन नदी के बारे में भी जान लिए, ठीक है। और इस तरह से हम लोग का एक क्लास आप लोग को नदी प्रवाह है ना क्षेत्र आप लोग का समाप्त होता है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखें और इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को मित्रों के पास इसे शेयर भी करें। थैंक यू।